रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर भूपेश बघेल की खिलाफत लगातार जारी है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राम कुमार शुक्ला ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है। भूपेश बघेल के खिलाफ मैंने कुछ बात कही है, लिहाजा मुझ पर अब हमला हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। और इसके संदर्भ में एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर आत्मरक्षा के लिए मुझे दिया जाए। चुनाव के कारण मेरा रिवॉल्वर थाने में जमा है। तो बता दें कि राम कुमार शुक्ला ने पिछले दिनों बयान देते हुए भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया था और ये कहा था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए। राजनांदगांव से किसी और प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाना चाहिए। और अब राम कुमार शुक्ला ने एक चिट्ठी कलेक्टर को लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने ये बात रखी है कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो कि थाने में जमा है चुनाव आचार संहिता के चलते, उन्हें वापस दी जाए आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हमला हो सकता है। इससे पहले सुरेंद्र वैष्णव ने भी चूंकि मंच से सीधे सीधे बयान खिलाफत की थी। उसके अलावा अरुण सिसोदिया का भी हमने बयान देखा, उन्होंने भी खिलाफत की थी, उन्होंने भी सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा दी गई है। यहां पर सुरक्षा की मांग तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर देने की बात कही है। इस बीच भूपेश बघेल पर उस वक्त राम कुमार शुक्ला ने क्या कहा था, यह आपको सुनवाते हैं। उनके जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। तो वो एक तो दूसरी चीज़ ये, आप लोकसभा रायपुर दुर्ग लोकसभा के रहने वाले, वहाँ से आपने जीता तो वहाँ क्यों नहीं लड़े? नांदगांव में क्या प्रत्याशियों की कमी थी क्या? तो राम कुमार शुक्ला का ये वो बयान था जो इस वक्त हमने आपको दिखाया था। 21 तारीख को यह बयान दिया था। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ने ही उस वक्त उनसे बातचीत की थी और अब उन्होंने यहां पर ये हमले की आशंका जताते हुए एक लाइसेंसी रिवॉल्वर की मांग की है जो उनको वापस दिया जाए। सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, पहले उन्होंने मुखालफत की, विरोध किया और पार्टी के भीतर जब से प्रत्याशी बनाया गया है भूपेश बघेल को, तब से ये एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, राजनांदगांव में भी, दुर्ग में भी। अब इस तरह का ये मामला और अब उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर क्या मांग की है, सौरभ जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अंतर्गत जो है कलह आप देखिए कि किस तरीके से उभरी हुई है। तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं, जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उनके खिलाफ आज बोलने को मजबूर हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार में उनको तवज्जो नहीं मिली और सीधे तौर पर जिम्मेवार जो है मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनको ठहरा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जब बड़े नेता की इस कदर जो है खिलाफत हो रही है, खिलाफ में बोल रहे हैं, तो जो है और पार्टी के नेता हैं उनके विरोध में किस तरीके से कांग्रेस के नेता बोल रहे होंगे। मीडिया में तो ये कुछ नेता ही आए हैं, बाकी अदर कांग्रेस के नेता भी जो है दबी जवानी कहते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री से, एक कांग्रेस के बड़े नेता से, कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को क्यों इतनी डर है, क्यों इतना डर है कि उन्हें अपनी सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। आप देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र वैष्णव ने पत्र लिखा राजनांदगांव के एसपी और कलेक्टर को, मुझे सुरक्षा दी जाए, मैं भूपेश बघेल के खिलाफ बोला हूं, इसलिए उनको सुरक्षा दी जाती है। दूसरी ओर फिर अरुण सिसोदिया जिन्होंने पत्र लिखा था रामगोपाल अग्रवाल, विनोद वर्मा और भूपेश बघेल को लेकर, तो उनको भी सुरक्षा दे दी गई। हालांकि इन्होंने भी सुरक्षा मांगी नहीं है। राम कुमार शुक्ला ने इन्होंने कहा कि मेरा जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है, जो अमूमन देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जमा कराया जाता है, तो वो फिर से मांग किए हैं कि मैंने भूपेश बघेल के खिलाफ ये बोला है, इसलिए मुझे फिर से इन्हें दिया जाए, मेरी आत्मरक्षा हो जाए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से नाराजगी देखी जा रही। इससे पहले हमने देखा कि लगभग 6 से 7, चलिए सौरभ आपको 1 मिनट रोक लें। इस वक्त राम कुमार शुक्ला हमारे साथ में सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राम कुमार जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जानना चाहेंगे कि आपने एक चिट्ठी लिखी है कलेक्टर को जिसमें आपने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को दिए जाने की मांग की है, क्यों आपने ये मांग की है, राम कुमार जी जरा बताएंगे। मैंने कलेक्टर साहब से वैसे क्या चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मैंने तुरंत जमा करवा दिया था सिविल लाइन थाने में। तो मैं क्या है कि अभी कुछ समय से कुछ अपना एक बयान वगैरह मेरे द्वारा जारी हुआ था भूपेश बघेल जी के खिलाफ, तो उस संदर्भ में मैं
आत्मरक्षार्थ उनसे बोला था कि भाई मेरी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो मेरे को आत्मरक्षार्थ मुझे दे दी जाए, मुझे कोई सुरक्षा की कोई जरूरी, मैंने सुरक्षा मैंने किसी सिपाही या किसी की मैंने जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे मेरा रिवॉल्वर वापस किया जाए। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? चूंकि जो आपने बयान दिया था, हमने आपको आपका वो बयान दिखाया भी था जिसमें आपने भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया, क्या उसके बाद आपको इस तरह की आशंका है कि आप पर हमला हो सकता है? नहीं, आशंका तो हमला की आशंका नहीं है, फिर भी मैं आत्मरक्षार्थ तो मैं चाहता हूं कि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर मुझे वापस किया जाए, जिससे हमला भी हो सकता है, कोई धमकी भी अभी मिली नहीं है ना कुछ ऐसा बात है, परंतु मुझे आशंका है। किस बात का डर है आपको राम कुमार जी? डर इस बात का है कि कहीं मेरे पर कोई हमला ना हो जाए, कोई मैंने किसी प्रकार का कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मैं आहत हूं, तो इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा था कि वही मेरे रिवॉल्वर का जो है जमा किया उसको वापस किया जाए, आत्मरक्षार्थ। किसके ऊपर आपको शक है, आपको आशंका है कि वहां से हमला हो सकता है? क्या भूपेश बघेल से आपको आशंका है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे कोई आशंका नहीं है जी। वही ऐसा है कि तो उनके तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो हमारे उससे बाइट से दुश्मन हो चुके हैं, हो सकता है उनमें से कोई मेरे पर कुछ हमला कर दे या कुछ ऐसी बात हो जाए। तो राम कुमार जी, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है कोई जी। इसके संबंध में क्या पार्टी फोरम में आपने बात रखी है, प्रदेश अध्यक्ष से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी से बात रखी है कि चूंकि आपने ये बयान दिया इसलिए अब आपको ये डर सता रहा है? नहीं, उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई ना बात सुनने को तैयार है, न कोई फोन उठाते हैं, ना कोई बात करते हैं, बात अब रखना चाहते हैं तो कोई किसी प्रकार के कोई जवाब भी नहीं देते हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने फोन की लेकिन पार्टी के किसी नेता या जिम्मेदारों ने आपसे बातचीत नहीं की है? जी, फोन ही नहीं उठाते हो जी। तो राम कुमार जी, अब अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? चूंकि अब आपने चिट्ठी लिखी है, सुरक्षा की मांग तो नहीं, लेकिन आपने लाइसेंसी हथियार देने की मांग की है, जो आपका खुद का हथियार आपने जमा किया है। अब आगे क्या कदम रह सकता है आपका? नहीं, आगे कोई ऐसी कदम बात नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है, जिस प्रकार से समय आएगा बात होगी, फिर उस हिसाब से मैंने बात करेंगे। क्या पार्टी के और भी किसी नेता से बातचीत हुई है राम कुमार जी? चूंकि आपके अलावा कई और ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने विरोध किया है हाल के दिनों में, खासतौर पर भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर, क्या उन लोगों से कोई बातचीत हुई, संपर्क हुआ आपका? नहीं, 2-4 मेरे को भूतपूर्व विधायकों ने फोन किया था कि आपने अच्छा बोला, मैं पर वो नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, परंतु उन्होंने मेरे को बोला कि आप अच्छा किए, हम लोग भी बहुत हम लोग ने समझाने की बोलने की कोशिश की कि यहाँ की कैंडिडेट को वहाँ कर रहे हैं, वहाँ के कैंडिडेट को क्या, हर जगह के लोकल प्रत्याशियों की कमी है जो अब इस प्रकार के बाहरी कैंडिडेट को आप प्रत्याशी बना रहे हैं, उनका भी एक है, पर मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हाँ, लेकिन राम कुमार जी, लेकिन आपके बयान से, आपकी बात से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, कुछ लोग इस फैसले से नाराज हैं, कुछ लोग इस फैसले के साथ में हैं, तो ऐसे में नुकसान नहीं होगा चुनाव में? चुनाव में तो नुकसान होना पूरा संभव ही है, चुनाव में तो नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसे में क्या पार्टी के जिम्मेदारों से या राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर किसी से आपने बात करने की कोशिश की? आपने ये कहा कि यहाँ पे तो कोई बात नहीं हो पा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता कोई नेता, जैसे अभी सचिन पायलट जी जाते जाते बोल के गए थे कि नाराज लोगों को मिल के मने बात करेंगे, उनको मनाएंगे, परंतु उनके तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं है। ठीक है, राम कुमार जी, बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए। तो राम कुमार शुक्ला का ये कहना है कि उन्हें आशंका है कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना लाइसेंसी हथियार, जो इस रिवॉल्वर जो उन्होंने इस वक्त थाने में जमा कर रखा है, उस रिवॉल्वर को दिए जाने की मांग के संबंध में एक चिट्ठी लिखी है कलेक्टर को। क्या उन्होंने बयान दिया था, यह भी हमने आपको सुनाया, और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें आशंका है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आशंका है और इस तरह का हमला हो सकता है। पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने फोन करके उनका समर्थन दिया कि उन्होंने जो बयान दिया बहुत अच्छा दिया, लेकिन पार्टी के कई जिम्मेदार पदाधिकारियों से जब बात करने की कोशिश उन्होंने की तो किसी ने फोन नहीं उठाया। ये बात भी राम कुमार शुक्ला कह रहे हैं। और राम कुमार शुक्ला के पत्र को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश ने कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात कही है। भूपेश की बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस आतंकी संगठन की तरह काम कर रहा है।
कांग्रेस से समाज के लोगों को भी खतरा हो सकता है, ये बात उन्होंने कही है। रामकुमार ने अपनी आवाज उठाई है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रतिक्रियाएं देखिए अब सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस किसी आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है। ये बयान दरअसल उन्होंने उस बात को कोट करते हुए दिया जहां पर भूपेश बघेल ने अपने, जब ये सवाल उनसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी के भीतर से ही कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तब भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी के भीतर ही कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में अजय चंद्राकर ने निशाना साधा कि कांग्रेस पार्टी आतंकी संगठन की तरह काम कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बातों से ये स्पष्ट है। और साथ ही उन्होंने रामकुमार शुक्ला की संदर्भ में भी ये बयान दिया है कि उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन अब उन्हें आशंका है, ऐसे में प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। भूपेश बघेल जी ने जब कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात की है तो स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में या देश में एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, और जिसको आतंकवादी संगठन के तौर पर काम कर रहा है उससे समाज को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ रामकुमार शुक्ला तो आवाज उठाई है, हम समाज जीवन के जो लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और सौरभ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आपने रामकुमार शुक्ला की बातचीत भी सुनी, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश पार्टी के नेताओं से भी की, पदाधिकारियों से की, लेकिन कोई उनका फोन नहीं उठा रहा, किसी से उनकी बात नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ अभी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, अजय चंद्राकर को आपने सुना, तो पार्टी के लिए मुश्किलों भरी चीजें हैं क्योंकि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसकी उनके तक सुनी नहीं जा रही है पार्टी में। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इसे कांग्रेस के अंतर्गत जो अंतरकला है उसे बीजेपी कैसे भुनाने में लगी, आप ये समझिए अजय चंद्राकर के बयान से। अजय चंद्राकर तो पूरे कांग्रेस को जो है आतंकी संगठन बता दिए, और निश्चित रूप से अगर भूपेश बघेल जो है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही स्लीपर सेल कहते हैं तो कहीं ना कहीं इंगित वही होता है जैसे अजय चंद्राकर ने अपने आज बयान में स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कांग्रेस आतंकी संगठन है। तो इससे कहीं ना कहीं केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डर नहीं बल्कि समाज के और अन्य लोगों को भी खतरा है, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को। तो देखिए कि बड़े लार्ज स्केल पर कैसे इन्होंने ये आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है। और कुल मिलाकर इससे पहले भी जो कांग्रेस पर तमाम जो संगठन जो आतंकी के आरोप लगते रहे, चाहे कश्मीर में हो या अलग अलग जगहों पर जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही है तो ये आरोप लगते रहे। कुल मिलाकर अब रामकुमार शुक्ला को लेकर जो भाजपा के नेता है वो भी कह रहे हैं कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाए, इसके साथ ही जो है पूरे समाज को भी सुरक्षा दी जाए, कारण कि कांग्रेस आतंकी संगठन है। निश्चित रूप से हालांकि राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनमानस में लोगों को समझाने के लिए कि कैसे एक कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहते हैं, फिर जो अजय चंद्राकर इसे आतंकी संगठन बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जनता है, जो मतदाता है, वो जरूर जो है इन चीजों को समझने की कोशिश जरूर करेगा कि आखिर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको याद होगा कि अरुण सिसोदिया और सुरेंद्र वैष्णव ने भी जो है कहा था कि हम कोई आतंकी नहीं है, जो भूपेश बघेल हमें स्लीपर सेल के जो वो मेंबर बता रहे हैं। तो ऐसे मिलाकर जाहिर सी बात है सौरभ, इन सारे बयानों के आधार पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक पहले विरोध में बयान सामने आए, खासतौर पर भूपेश बघेल के खिलाफ, और अब सुरक्षा मांगकर इन बातों को और एक मौका मिल रहा है विपक्ष को भी निशाना साधने का, और वही हो रहा है। अजय चंद्राकर ने निशाना साधते हुए यह तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आतंकी संगठन की तरह यहां पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।